नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि के 5वें दिन की देवी माँ स्कंद माता की पावन कथा। माँ स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है और इनकी पूजा से विशुद्धि चक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति की वाणी, ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं माँ स्कंद माता की दिव्य कथा। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं, इसी कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनके 4 हाथ होते हैं, 2 हाथों में कमल, 1 हाथ में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय और 1 हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होता है। उनका वाहन है सिंह, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। एक समय की बात है, एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था तारकासुर। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनकी कोई पुत्र नहीं था। तब देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया और कुछ समय बाद उनके पुत्र के रूप में जन्म हुआ भगवान कार्तिकेय। माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र को बहुत प्रेम और शक्ति के साथ तैयार किया। जब समय आया तो कार्तिकेय ने युद्ध में तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त किया। माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है, वाणी में मधुरता आती है, पढ़ाई और शिक्षा में सफलता मिलती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, बच्चों की लंबी आयु होती है। जो दंपति संतान चाहते हैं उनके लिए माँ स्कंद माता की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और माँ का ध्यान करें। माँ स्कंद माता को केले का भोग अत्यंत प्रिय है। उन्हें केले अर्पित करने से बुद्धि, मानसिक शक्ति बढ़ती है। पूजा के दौरान दीप जरूर जलाएं, धूप अर्पित करें और माँ का मंत्र जप करें। ओम देवी स्कंद माताय नमः, ओम देवी स्कंद माताय नमः। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब महिषासुर ने अपने अत्याचार बढ़ा दिए तो देवताओं ने माँ दुर्गा का आवाहन किया। माँ दुर्गा के रूप और शक्ति से प्रभावित होकर महिषासुर ने अपनी मंत्री को भेजा। उसने माँ से विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने क्रोध में आकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद महिषासुर ने अपने सेनापति वास्कल और दुर्मुख युद्ध के लिए भेजा। युद्ध प्रारंभ हुआ। चारों ओर भयंकर गर्जना उठी। माँ दुर्गा ने अपने दिव्य अस्त्रों से राक्षसों का संहार करना शुरू किया। वास्कल और दुर्मुख ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन माँ की शक्ति के आगे टिक नहीं पाए। अंततः माँ दुर्गा ने उनका वध कर दिया। यह दृश्य देखकर देवताओं ने जय जयकार लगाई, जय माता दी, जय माता दी। अब आइए माँ स्कंद माता से आरती करें और यह प्रार्थना करें कि पूजा में अगर कोई भूल हुई हो माँ तो हमें क्षमा करें और अपने आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय बनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी।